अपने अंतिम समय में पूना भाषण देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं अब लंबे समय तक जिंदा रहने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा था, बुद्ध का एक सूत्र पढ़ा था, अनिच्छा आपत्त संखारा उपाद वेधम्यनो उपजित्वा निरुजंती देशन खूब समोसो। अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है। कोई जवान जवान नहीं रहा, कोई सुंदर सुंदर नहीं रहा, कोई गरीब गरीब नहीं रहा, कोई अमीर अमीर नहीं रहा। बदल रहा है कि बदल रहा है? मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, बाबा साहब ने कहा था। और आंखों में आंसू भर के बाबा साहब ने कहा था, यह संविधान अगर तुमने 100 साल भी बचा लिया तो तुम्हें देश का शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज तो 75 ही साल हुए, अभी तो 25 साल बकाया है। 25 साल पहले ही हमारे दुश्मन सक्रिय हो गए और इस संविधान के पीछे पड़ गए। याद रखना, घर में एक मृत्यु हो जाए बड़ी बात नहीं, बस पलट जाए बड़ी बात नहीं, बिजली गिर जाए बड़ी बात नहीं, नरसंग हत्या कर दी जाए 10-20 लोगों की बड़ी बात नहीं। ये संविधान हटाने का मतलब 100 करोड़ लोगों की हत्या है, उनको मार देने के बराबर है। इतनी बड़ी दुर्घटना आपकी आंखों के सामने होने वाली है, फिर भी कोई क्रांति जैसा माहौल नहीं, फिर भी कोई कर गुजरने जैसी तमन्ना नहीं, फिर भी कोई साथ से बड़ा व्यक्ति नहीं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, पुलिस पीछे पड़ी है, 18 केस मेरे ऊपर लगा रखे। किसान आंदोलन में 18 केस मेरे ऊपर लगा दिए, 307 मेरे ऊपर लगा रखा है, सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को जागरूक करता हूं, लोगों के बीच जाता हूं। और हमारे लोग वैसे ही मृत पराए, हर जिले में आपको 10, 20, 50 लोग जिंदा मिल जाएंगे, बाकी सब लाशें हैं। आ जाओ तो आ जाती, चले जाओ तो चली जाती, सब भूल जा रहे हैं, सब खाने पीने में लगे। इसलिए मैं निवेदन आपसे करने आया हूं, बहुत ज्यादा निवेदन करने आया हूं कि यह अभियान रुकने नहीं दो। आसपास के गांव की सूची बनाओ और गांव-गांव में संविधान पहुंचाओ। अगर आप लोगों ने 10-5 हजार संविधान आसपास पहुंचा दिए तो ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और आपस में मिलकर रहिए। जब हम सब पीड़ित हैं, जब हम सब वंचित हैं, जब हम सब शोषित हैं, तो क्यों नहीं हम साथ साथ खड़े रहते, एक दूसरे के काम आते। अगर ऐसे ही बिखरे रहे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज मैं अपील करूंगा, ये जो मेरा कार्यक्रम है कोई नेता नहीं चलाता। मैं आज आपको बता देता हूं कि जितनी भी पार्टियां एससी ओबीसी वाले चलाते हैं, कभी हम लोगों के कप चाय नहीं पिलाते कि भंते जी मेरे घर चाय पी लो, कभी भी नहीं। क्योंकि जो आदमी लेता है वो देता कभी है क्या? नहीं। अगर सरकारी कर्मचारी बेचारे ना हो, अगर बिजनेसमैन थोड़ा व्यवसायिक लोग हमारे समाज में ना हो तो ये यात्रा भी नहीं चल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ये यात्रा चलती रहे, ये रुक न पाए, इसलिए इस यात्रा में दान दें। और ये देखिए, दान पात्र भी हम लेके आते हैं। सभी लोग यथासंभव नहीं, यथासंभवता से ज्यादा दान डालें ताकि यात्रा ना रुके। और मेरा लक्ष्य है कि जब तक 1 करोड़ संविधान घर घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं। जब उन्हें मौका मिला, एक बार उन्हें और मौका मिला था तो अंतिम मौत राजा की हत्या करके बौद्ध भिक्षुओं के सर उन्होंने कटवाए थे, याद कर लेना। दूसरी बार फिर उन्हें सत्ता चलाने का मौका मिला श्रवणकोल में, तो उन्होंने स्तन वसूला था हम लोगों से, याद है कि नहीं है? स्तन वसूला था हमसे, कहा था स्तन खुले माताएं रखें, अगर वो ढकना चाहती हैं तो उन्हें कर देना पड़ेगा। तो नागली नाम की महिला ने अपनी हत्या की और अपना स्तन काट करके विद्रोह किया था। दूसरी तीसरी बार उन्हें फिर शासक बनने का मौका मिला, पेशवा के तौर पर महाराष्ट्र में उन्होंने आगे भटकी और पीछे झाड़ू बनवाया था। चौथी बार आरएसएस को फिर मौका मिल गया। वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं आपको, इसलिए आज भी इकट्ठे हो जाओ, जागरूक हो जाओ और अपनी विचारधारा के साथ जुड़ जाओ। भंते सुमित्र तन का सम्मान करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छा कार्य करें तो आप हमारा सम्मान करें, अगर हम अच्छा कार्य न करें तो सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं। सम्मान कार्य को दिया जाए, व्यक्ति को सम्मान देकर के क्या मिलेगा? इस विचारधारा में हम लोगों ने महापुरुषों की विचारधारा नहीं बढ़ाई, हम अपने सम्मान को बढ़ाने के चक्कर में विचारधारा को चौपट करके बैठे। तो आज मैं अपील करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी लोग एक एक संविधान लेके जाएं और इसका वही रेट हम रखते हैं जो दिल्ली में रेट होता है। जो दिल्ली में आपको मिल जाएगा वो यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ से दिल्ली जाते किराया खर्च होता, ये और कहीं जाते, आपको संविधान मिल जाएगा और ये भिक्षा पात्र इसमें दान करिए। और आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, खास तौर से मैं आदरणीय मौर्य जी का बहुत बहुत, मंगला प्रसाद जी का,
और यहाँ की टीम डॉक्टर अरुण जी का और आदरणीय मौर्य जी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग जो यहाँ बैठे हैं, और यहाँ जितने भी सम्राट अशोक सेना के लोग हैं और सम्राट अशोक क्लब के लोग हैं, मैं सबका भीम आर्मी के लोग हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, पूरा बहुजन समाज है, यहाँ पूरा 85 है। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया, मेरी बात सुनी। इस अभियान को रुकने मत देना। जिस कारबार को हमारे पुरखे 10-15 की संख्या में यहाँ तक लेके आए और हम करोड़ों नालायक उस काफिला को रोक नहीं पा रहे, बचा नहीं पा रहे, इसलिए आप चिंतन और मंथन करिए और इस विचारधारा को बचाने में हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण जी, ये जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ, सरकारी कर्मचारी, सबसे निवेदन है कि विशेष दान करें ताकि यात्रा चलती रहे। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधु